में डिस्ट्रैक्शन से भरी वर्ल्ड में ज्यादातर लोगों के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओवरथिंक करना, किसी काम में फोकस नहीं कर पाना या अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही है। इन सब का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मैं भी पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में हूँ और यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा हूँ। आपके करियर में भी हेल्प करेगा और आगे जाकर मेरी लाइफ में मेडिटेशन की शुरुआत 10th क्लास से होती है। मैंने अपने 10th क्लास के लास्ट के कुछ महीने मेडिटेशन किया, फिर बंद कर दिया और फिर 11th में एडमिशन करवाया और पूरे साल मेडिटेशन किया। तभी कोविड आ गया और पता नहीं मैंने इसे कैसे बंद कर दिया। अभी मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ और पिछले 6 या 7 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ। मैं ध्यान के बारे में इतना जान गया हूँ कि मैं आपको यह बता सकता हूँ कि ध्यान करने और नहीं करने से क्या होगा। देखो, जब मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था तब ईमानदारी से कहूँ तो मैं सुबह उठता और सबसे पहले मोबाइल देखता, कभी 10 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 1 घंटे। उसके बाद फ्रेश होता, कुछ चीजें जो मुझे करनी होती थी करता और आधा अधूरा करता और कुछ न कुछ सोचता रहता था, ये करूँगा, ये करना है, पर कर नहीं पाता था। जैसे मैं 12th के समय की बात बताता हूँ। 12th में लॉकडाउन के पहले जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तब तक सब अच्छा था, लेकिन जब मैंने लॉकडाउन में मेडिटेशन छोड़ दिया मेरा डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। मेडिटेशन के लिए तो सुबह उठना नहीं था, इसीलिए खूब सोता था। मेडिटेशन कैसे छूटा होगा इसका उत्तर आपको लास्ट में मिल जाएगा। उन दिनों खूब मौज मस्ती होती थी। उन दिनों ऐसा होता कि मैं सुबह तय करता कि यह चीज मुझे ऐसी करनी है या इस दिन तक कर लेनी है या किसी चीज को यूट्यूब से कंप्लीट कर लेना है 10 दिसंबर तक, पर ऐसा कर नहीं पाता था। कब महीने 2 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। जब मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था तब दिन में कोई बुलाया मैं उसके साथ चला जाता था। अपने काम को छोड़कर मैं पढ़ाई करने बैठता तो समय के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलते थे। सीरियस नहीं होने की वजह से कभी गोल बनाता नहीं था। किसी दिन गोल बनाया भी तो जरूरी फर्क कर लेता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी तो गोल सिर्फ कॉपी में ही रह जाते। दिन में कई घंटे मोबाइल चलाता। किसी ने कोई बात कही तो मुझे उसके खिलाफ बहस हो जाती थी। सेल्फ कंट्रोल बहुत कम हो गया था। घंटों तक किसी चीज को लेकर सोचता रहता था, एक्शन नहीं ले पाता था और अपने मेन इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर या बहाना बनाकर किसी बेफिजूल की काम करता रहता था। और जब शाम हो जाती तो कभी कभी अपने कुछ काम करता या फिर सुबह या दोपहर के काम जो छूट गए थे वह करता। इन सब से ध्यान हटाकर हर रात की तरह खाना खाता और मोबाइल देखते देखते 10:30-11 बजे सोता और कभी कभी तो बैटरी डेड करके सोता। जिंदगी पूरी ऑटो पायलट पर चल रही थी। मेरा कंट्रोल नहीं था मेरी खुद की जिंदगी पर। और जब मैं ध्यान कर रहा था एकदम से पूरी चीजें चेंज नहीं हुई। कुछ चीजें जो नोटिस हुई वह बताता हूँ। मैं ध्यान की पहले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ध्यान को 10 या 12 दिन के बाद जब मैं ध्यान को प्रॉपर अच्छी तरह से डीप लेवल पर कर रहा हूँ, तब जब मैं सुबह उठता हूँ तो मोबाइल मेरे तकिए के नीचे होती है, लेकिन मैं उठकर मेडिटेशन के लिए बैठ जाता था। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं मेडिटेशन करने की वजह से अच्छी चीजें देखकर मोटिवेट होकर सोता था। जैसे कभी कभी बुक समरी देखकर सोता, कभी पॉडकास्ट सुनते सुनते सोता। मेडिटेशन करने के बाद मैं बहुत शांत महसूस करता, मेरा दिमाग स्थिर हो जाता। सोच अभी भी दिमाग में आती है पर मैं उनमें उलझता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि अब जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो जल्दी हो पा रही है। शायद मेरा फोकस बढ़ गया था। मैं आगे के चैलेंजेस को आसानी से कर पा रहा था। यह कैसे हो रहा था? देखो, 2017 के कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स नाम का एक टीम होती है जिसकी परफॉर्मेंस पूरी टूर्नामेंट में एवरेज सी रहती है। इसको फाइनल जीतने के लिए लगातार 4 मैच जीतनी होती है बिना एक भी मैच हारे। पटना पायरेट्स पहले एक मैच जीतती है और फिर बंगाल वॉरियर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाती है और फाइनल भी जीत जाती है। कहीं न कहीं जीत की वजह प्रदीप नरवाल का कॉन्फिडेंस और टीम का भी लगातार जीतने का कॉन्फिडेंस, यह लगाकर पटना पायरेट्स की हैट्रिक जीत होती है। और इन सब में पटना पायरेट्स के कैप्टन प्रदीप नरवाल का परफॉर्मेंस यह है। देखो, बात है कि जब कोई किसी टास्क या कंपटीशन से जीतता है तो मोटिवेशन और डोपामिन आने की वजह से उसकी कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस उसकी अगली एक्टिविटीज में भी बेहतर हो जाती है। इसलिए जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो यह मेरे लिए पॉजिटिव डोपामिन की तरह काम करती है। मुझे अपने अगले काम के लिए हेल्प करती है और मेरी फोकस करने की क्षमता बढ़ा देती है, जिससे मैं अपने काम को आसानी से कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि जब से मैं ध्यान कर रहा हूँ तब से मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और अपनी डेली लाइफ को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ता।
करता हूँ। पहले जो मेडिटेशन छूटा उसका कारण यह हो सकता है कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट पढ़ाई में हेल्प करने और फोकस बढ़ाने के लिए शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन में तो पढ़ाई न के बराबर थी। और दूसरा कारण यह था कि एकदम से माहौल चेंज हो गया। और अब हम वीडियो के अंत में हैं और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें ध्यान करना चाहिए। हमारे देश से ध्यान कहाँ कहाँ फैल गया और फॉरेनर्स अपनी लाइफ में इसे ला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं।